पे क्यों आना हुआ, आपका क्या कारण? जंतर मंतर पे मुझे इसलिए आना हुआ कि भारत सरकार जो है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर रही है और केंद्रीकरण की व्यवस्था लागू कर रही क्या क्या मुद्दे हैं आपके? और केंद्रीकरण की बात तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि विकेंद्रीकरण करो, और बहुत लोगों ने कहा, हमारे महापुरुष रहे, सबने विकेंद्रीकरण की बात की कि सत्ता अंतिम पायदान तक पहुंचनी चाहिए। क्या ऐसी नीतियां हैं और आपका क्या सुधार है? है। विस्तार से बताएं। हमारी पार्टी की तरफ से जो जनगणना अधिनियम है उसको जाति जनगणना अधिनियम बनाया जाए, सर्वप्रथम हमारी मांग है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे समाप्त किया जाए। एक साक्षात्कार का जो काला अध्याय चल रहा है देश में काफी लंबे समय से, उसे समाप्त किया जाए। जी जी, काला अध्याय समाप्त किया जाए। किसान आयोग बनाया जाए। गायों की गौवंश की दुर्दशा सुधारने के लिए ग्वाला पेंशन दी जाए। किसान किसान की जो है किसान की स्थिति सुधारने के लिए किसान पेंशन दी जाए। इसके बाद जो है हमारे जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है 25 के तहत जो खाता है आपातकालीन, उसको यथावत रखा जाए। इसके बाद जो है अन्य मांगे भी हैं जिनके क्रम में जो 1 से 3 तक जो बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे गांव में भटक जाते हैं, उनको प्रति माह 1,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाए। ऐसे करके हमारी बहुत सी मांगे हैं। अच्छा देखिए। जी जी, नहीं नहीं नहीं। हमारी विकेंद्रीकरण के लिए सबसे प्रथम मांग है जात जो जनगणना अधिनियम है उसको जातिगत जनगणना अधिनियम बनाया जाए, सबसे पहली मांग है। और दूसरी हमारी मांग है कि ईवीएम को बंद किया जाए, क्यों जो मत देता है आदमी वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली होता है, और अप्रत्यक्ष मत जो है मत की दशा में नहीं पड़ा जा सकता। अगली तीसरी मांग है जो बिना परीक्षा जो आईएएस बना रहे हैं, जो भारत सरकार कर रही है, तो उसे जो है जो एंटी लेटरल कमेटी है उसे समाप्त किया जाए। अगली हमारी मांग है जो देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म करके एनजेसी बनाया जाए। अगली हमारी मांग है जो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा रोकने के लिए, कब्जा करने के लिए एक मेट्रो कैसी प्रक्रिया है उसे समाप्त किया जाए। पब्लिक सर्विस में जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था चल रही है उसे समाप्त किया जाए। अगली है प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकारी संस्थाओं पर जो कब्जा हो रहा है वो बंद किया जाए। अगला है पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। अगला हमारी जो मांग है एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2010 के माध्यम से हेल्थ केयर पर जो कब्जा किया जा रहा है वो बंद किया जाए। अगली हमारी मांग है देश में एक समान शिक्षा लागू हो, जो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो देश में एक धुने की तरह लगी हुई है असमानता की शिक्षा, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो असमानता के कारण जो फिसल जाते हैं और अनपढ़ हो जाते हैं और असफलता के प्रतीक हो जाते हैं। अगली हमारी मांग है जातिगत जनगणना कराकर सभी वर्गों को हिस्सेदारी के आधार पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सारी जो हिस्सेदारी है वो अनुपातिक हो। अगला है हमारा जो है देश प्रदेश की सभी नौकरियों में साक्षात्कार का जो काला अध्याय चल रहा है काफी लंबे समय से, जो एक जो है गरीबों के बच्चों को रोकता है, एक जो है स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसको समाप्त किया जाए। अगली हमारी मांग है सरकार से देश प्रदेश में जो पुरानी पेंशन है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे लोगों की सारे डिपार्टमेंटों में पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए। अगली हमारी मांग है जो सेना में भर्ती है जो अब हो रही है उसे समाप्त करके पूर्व की वहाँ सेना में भर्ती की जाए। अगली हमारी मांग है देश के किसानों के लिए एक एमएसपी अधिनियम बनाया जाए। अगली हमारी मांग है देश में जिनके पास 1:15 से अधिक संपत्ति है उस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होकर के और वो बहुजनों को दी जाए। अगली हमारी मांग है देश में जो जेलें बनी हुई हैं ये व्यवस्था खत्म की जाए, आंशिक जेलें बनाई जाएं और आंशिक जेलों के आधार पर बना करके और उनमें आतंकवादियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगली हमारी मांग है देश में जो मृत्युदंड की प्रक्रिया है उसे समाप्त किया जाए। अगली हमारी मांग सरकार से है जो सोना चांदी में लूट हो रही है लगातार और काफी वर्षों से हो रही है, एक एक जो है तोले का दाम जो है लगभग 72,000 रुपया है और 72,000 रुपये का सोना नहीं मिलता। सोना सिर्फ जो है मेरी समझ में ज्यादा 50,000 का मिलेगा, इससे ज्यादा सोना नहीं मिलेगा, और चांदी जो है 40% मिलेगी। तो इस व्यवस्था में सुधार किया जाए जो गरीब ना लूटे। अगली अगली हमारी सरकार से मांगे देश में किसानों को बीज खाद सोसाइटी में ग्राम पंचायत के माध्यमों से निःशुल्क कराया जाए।
अगली हमारी मांग है सरकार से, धन शोधन अधिनियम जो है, इस अपराध को, जो एक बुरा कानून है, जो देश के लिए बहुत घातक है, एक समाज सेवी हो या एक न्याय के रास्ते पर चलने वाला पथिक हो, उसको जो भ्रमित कर देता है, इस धन शोधन अधिनियम को जमानती अपराध बनाया जाए, सरकार से मांग। अगली हमारी मांग है, देश में कक्षा 1 से 3 पढ़ने वाले बच्चों को 1,000 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाए, और 2 से 5 तक पढ़ने वालों को 1,500 रुपया प्रतिमाह, और 6 से 8 तक पढ़ने वालों को 2,000, और 9 से 12 वालों को 3,000 रुपया प्रतिमाह, और जो ग्रेजुएशन बच्चा करता है उसे 6,000 रुपया प्रतिमाह दी जाए। तो वो किसी शहर में आकर अपनी पढ़ाई को, उसे किराया मिल जाएगा, अगर कमरे का किराया मिल जाएगा तो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकता है। अगली हमारी भारत सरकार से मांग है, देश में किसान आयोग का गठन हो, देश में किसान पेंशन लागू की जाए। सारे चुनाव जो है, एक बहुत बड़ी लूट हो रही है, इतनी बड़ी लूट हो रही है। पंचायत पर तो व्यवस्था लागू कर दी इन्होंने चक्रानुक्रम की, साइकिल ऑर्डर लागू कर दिया, लेकिन आज जो है बड़े बड़े पदों पर और संसद और विधायकों पर चक्रानुक्रम लागू नहीं किया, तो इस चक्रानुक्रम का सिस्टम लागू किया जाए। हमारी मांग है सरकार से, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे देश में राष्ट्रपति जी का पद हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री का पद हो, सारे पद जो है चक्रानुक्रम में होने चाहिए। अगली हमारी मांग है, देश की गौमाता गौवंश की दुर्दशा समाप्त करने के लिए एक ग्वाला पेंशन दी जाए। अगर ग्वाला पेंशन लागू हो जाती है तो हमारे गौवंश की दुर्दशा खत्म हो जाएगी, और हमारा देश जो है पूरे विश्व में विश्व गुरु बन जाएगा। ये मांग।